Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session that I'm going to be taking live right now, right here. कैसे हो आप लोग बच्चों एंड वेलकम टू दिस सीरीज विच इज लेट मी टेल यू एब्सोल्युटली गेम चेंजिंग. ये एक ऐसी सीरीज है जिसको नाम दिया गया है द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर नीट 2020. नाउ दैट द एम्स एग्जामिनेशन एंड द नीट एग्जामिनेशन फ्रॉम 2020 हैज बीन कंबाइंड इनटू अ सिंगल एग्जामिनेशन. मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर रॉक सॉलिड, एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड. ओनली देन जो assertion रीजन के टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं दैट यू नो द टफ ones, the conceptual ones, will you be able to solve them. So with this, my dear kids, Vedantu Biotonic powered by Vedantu brings for you the concept building series for NEET 2020, the ultimate destination for biology. Here you will get your daily dose of the real concepts जिनके बेसिस से टफ ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो. Okay guys, so now that you know that this is a very important course जो आपके core concepts को build करेगा, and once your concepts are built, question किसी level का है, किसी टेक्स्ट बुक से आए, क्वेश्चन कैन बी एन assertion रीजन टाइप, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, अ मैच द फॉलोइंग टाइप, answer where you have to fill in the blanks type, any answer. But once your core concepts become clear, it becomes easy peasy lemon squeezy to be able to answer all the questions. So चलिए शुरू करते हैं आज की super fabulous class on concept building for NEET 2020. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अस द थम्स अप विद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group, and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे motivation करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VDNEET, ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज becomes available just for rupees 5,999. सो VDNOT कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट, राइट, VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. So without any further delay, मेरे प्यारे बच्चों, let's move to today's topic which is nothing but anatomy of flowering plants. Now आप सबको पता है, you know it from the depths of your heart, botany is a weak topic for you. It's a very weak topic. So why don't we strengthen it? It's very important that we work hard on it and we strengthen it. चलो तो anatomy of flowering plants 1 करते हैं. This topic is very detailed because इसमें मैं आपको पहले primary tissues, meristematic tissues, permanent tissues, collenchyma, sclerenchyma, everything will be done with you in a lot of depth. So सबसे पहले we will start with anatomy of flowering plants 1 and in tomorrow's class we will do anatomy of flowering plants 2. It is so crucial to concept building कि हमने इसको 2 parts में divide किया है. चलिए शुरू करते हैं anatomy of flowering plants 1. Good. Chalo, aa jao. So let's come to plant tissues. Tissues are made up of a group of similar cells that are adapted for a particular function. Yes, जब एक जैसे cells, this is the important word,
and this is an important word, then they are called as tissues, plant tissues. Now these cells can be a parenchymatous cells. Parenchymatous cells का function होता है photosynthesis. Collenchyma का function होता है strength देना, but the strength is of a living mechanical tissue. Sclerenchyma का काम होता है strength देना, but the strength is of a dead mechanical tissue. Because sclerenchyma के अंदर sclerids होते हैं, stone cells होते हैं, so it's a dead mechanical tissue. Is that clear? Do you see the roots here and the water going up, the stem which is a conducting agent, the leaves and the flowers? So everything has a function. In detail in today's class, I am going to be doing all the functions. Xylem vessels का function है, phloem का function है, companion cells का function है. They are nothing but group of similar structure and function cells. जब एक जैसे similar structure and function cells get together, we call them tissues. Good morning everybody. चलिए. Oh, very good chart. Very good chart. इससे सब क्लियर हो जाएगा. एक बार इस चार्ट का स्नैपशॉट ले लीजिए. Now is it clear? Is it more clear now? Yes, ma'am. I can hear you say that. I can see you say that. Yes? Is it more clear? है ना? फिक्स हो गया? Perfect. Perfect कीर्ति. चलिए. So आ जाइए. Plant tissues. Plant tissues can be of two types, meristematic and permanent. Meristematic वो होते हैं which can form any type, लिखिए इसको, of cell. किसी भी टाइप का सेल फॉर्म कर सकते हैं. And these are the ones which are going to keep on dividing. Apical, shoot apical meristem, root apical meristem, lateral like this on the sides, right? And this can be intercalary. Intercalary क्या होता है? जहां जहां पे ये नए पत्ते निकल रहे हैं ना, नई ब्रांच निकल रही है, यहां पे nodes internodes पे. Is that clear? Intercalary. Any doubts? Permanent. Simple. Parenchyma, which is green in color, does photosynthesis. Collenchyma, which is the living mechanical tissue. मेंटी पे सेंटी बच्चों आ जाओ. डन डना डन. आइए. Sclerenchyma, which is a dead mechanical tissue made up of fibers or sclerids which are referred to as stone cells. Complex. Now complex are the ones which are made up of more than one type of cells. Write it down. Tissues which are made up of more than one type of cells. Meristematic, or they can ask you permanent, or they can ask you, dead tissues. ऐसे कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है. Is that clear? Xylem में होते हैं tracheids. Tracheids are found in gymnosperms. Gymnosperms ecology का चैप्टर में मैं आपको कराऊंगी. लास्ट ईयर का नीट क्वेश्चन आया था. What is the percentage of gymnosperms undergoing extinction? कोई बता सकता है? What is the percentage of gymnosperms undergoing extinction? 33%. NCERT की लाइन है. 33%. Yes, 33%. Right everybody? Latest जो लाइन है, latest जो है, highest is 33%. Gymnosperms undergoing extinction. तो जो क्लास आने वाली है ना आपकी डाइवर्सिटी की, that's a very important class NCERT मार्किंग में. ट्रेकिड्स, वेसल्स, राइट, पैरेन्काइमा एंड फाइबर सपोर्टिंग होते हैं, और जो वेसल्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं. एंजियोस्पर्म्स अंडरस्टूड. ट्रेकिड्स होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स में. सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स आपके जूट और हेम्प में होते हैं. ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन से कम 5 6 बार आ चुके हैं. फ्लोएम फाइबर्स आर फाउंड इन जूट एंड हेम्प. अंडरस्टूड. चले आगे बेटा. इसको सबको नोट डाउन करो. 20 मिनट्स में मेंटी होने वाला है, बट मेंटी तो यही कराऊंगी ना. बॉटनी वीक मत करो बच्चों. बॉटनी वीक रहेगी तो सीट नहीं आएगी.
चलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रोड्यूस सेल्स दैट डिफरेंशिएट इनटू द सेकेंडरी टिश्यू टाइप. कल आप पूछ रहे थे ना फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म सब करवाने वाली हूं मैं. सो बट बॉटनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना बॉटनी के बायो में भी स्कोर नहीं आएगा. फिजिक्स में तो रब राखा, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री रब राखा, बॉटनी रब राखा. फिर कहां से नंबर आएंगे? सीट भी रब कहेगा, मैं ही ले लेता हूं. यस और नो? यस एवरीबडी? करेक्ट. सो प्लीज प्लीज, दैट इज वाई फिजिक्स तो हमें पता है माशाअल्लाह. यस, फिजिकल केमिस्ट्री डबल माशाअल्लाह. बॉटनी, so please, botany is very important. Don't ignore it. All the things which I'm telling you are very, very important. Pay attention in the class, please. Please pay attention in the class. Okay. So meristems produce cells that differentiate, right? Meristems के जो cells होते हैं वो differentiate करते हैं into 3 secondary tissue types. Meristematic से कितने type के tissues बनते हैं? What are the 3 types of tissues? Dermal, vascular, ground. Such beautiful slides. Meristematic cells are undifferentiated. Undifferentiated. They are going to differentiate. That means become such beautiful slides. Permanent. After becoming permanent, what are they forming? Dermal tissues. Dermal tissues come from vascular tissues, ground tissue, meristematic tissue, all the above. Dermal tissues come from vascular tissue, ground tissue, meristematic tissue, all the above. What is the answer? What is the answer? आप ट्रेन में क्लास देख रहे हो राजकुमार, वेरी गुड. व्हाट इज द आंसर? डर्मल टिश्यूज कहां से आते हैं? वैस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक. इस साल का क्वेश्चन आ सकता है. कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट. The tissue which forms the outer epidermis to protect the root hair. The tissue which forms the epiblema to protect the root hair. The tissue which forms the epidermis below the cuticle to prevent the stem, to prevent the young stem, comes from meristematic, dermal, vascular, ground. Dermal skin. Understood? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. एक एक चीज को समझने की कोशिश करो. Vascular. Companion cells come from meristematic, dermal, vascular, ground. Vascular. Tracheids come from ABCD, vascular. Understood? Good. Very good. Ground. Your pith, your cortex, your pith, your cortex supports the tissues. Right, everybody? Very good. Good. Very good. So dermal tissue, ऐसा डायग्राम आ गया, ये लिख दिया, ABCD ऑप्शन आ गया. व्हाट इज येलो पार्ट? ग्राउंड टिश्यू. ABCD सेम डायग्राम आ गया. सिंपल डायग्राम, सिंपल डायग्राम आ गया. सेम डायग्राम एग्जाम में आ गया. ABCD कर दिया. इसको क्या करोगे? ये येलो को वैस्कुलर टिश्यू. समझ में आया? डन. दिखने में लगेगा ओ माय गॉड, और जब पढ़ोगे डर्मल, ग्राउंड, वैस्कुलर, सेम फिजिक्स वाली फीलिंग होने लग जाएगी. राइट? पर नहीं करना, मैं हूं ना, बॉटनी हम कर लेंगे मिलके. यस, आ जाइए. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. कितना अच्छा चार्ट है, कितना अच्छा चार्ट है. बच्चों यार एक लाइक कर दो. आप क्लास में आए हो, एक लाइक करने में क्या जा रहा है बच्चों? कितने अच्छे चार्ट्स हैं. आप क्लास में आए हो, एक लाइक कर दो. मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल. ये वर्ड एमसीक्यू स्टेटमेंट्स में आया हुआ है एटलीस्ट 20 टाइम्स. At least 20 times. Small spherical polygonal cells are again ABCD options. Again ABCD options. Right? This allows for close packing of large number of cells. ये देखो, आपने ह्यूमन बींग्स में देखा है, ह्यूमन बींग्स में स्क्वामोस एपिथेलियम होती है. मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. उसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं. पेवमेंट एमसीक्यू में आता है. That is your structural. Yes? अंडरस्टूड. बच्चों एक लाइक कर दो यार. ऐसा क्या बात हो गई कि टीचर को लाइक भी नहीं कर सकते? वैक्यूल्स बहुत स्मॉल हैं या एब्सेंट होते हैं. आपको पता है प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं जिनकी कवरिंग टोनोप्लास्ट होती है. ये इतना फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इनमें वैक्यूल नहीं होती है. वैक्यूल्स रिजिडिटी देते हैं सेल को, रिजिडिटी.
राइट बट ये जो सेल है इनमें रिजिडिटी नहीं होती, ये बहुत सॉफ्ट सेल्स होते हैं और वैक्यूल्स प्रिवेंट करते हैं रैपिड डिवीजन, वैक्यूल्स प्रिवेंट करते हैं, रिजिड बनाते हैं सेल को। बट आपके मेरिस्टेमेटिक सेल को तो वेरी रैपिड डिवीजन करना है, वेरी रैपिड डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे प्लांट में यहां शूट अपाइकल मेरिस्टम सैम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टम। And you should know that Sam is my favorite word. I want to make 5 hearts. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Done. चले आगे. Large amount of cytoplasm and a large nucleus. इतना बड़ा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होती है. Is that clear? Done everybody? राइट लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल ताकि इजीली डिवाइड करे। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म परमानेंट सेल्स। अब परमानेंट सेल्स बनेंगे, इट्स गोइंग टू फॉर्म परमानेंट सेल्स। एनी डाउट्स? ओ नेहा, डन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आ जाइए, कोई नेगेटिविटी नहीं है और सुबह सुबह का टाइम है, खुश रहो, आबाद रहो, प्यार से पढ़ो। यस, क्यों नेगेटिविटी फैलानी? सब अपना काम कर रहे हैं, खुशी से अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, है ना? यस, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब अपना मन से अच्छे से काम कर रहे हैं। यस एवरीबडी, यस और नो? राइट। तो एक दूसरे की बातों में क्या पढ़ना, क्या तेरा क्या मेरा, सब कुछ यही छोड़कर चले जाना है किसी ना किसी दिन। राइट जितनी देर हो अच्छी बातें करो, अच्छा काम करो, किसी की मदद करो, अच्छे इंसान बनो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, बाकी क्या क्या करना, मैं बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो, ये बेस्ट है, सब अच्छे हैं। जो वो भी यहां पर आकर पढ़ा रहा है, वो सारे लोग जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो बहुत बहुत नेक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस बच्चों, मुझे तो यही लगता है आगे आप लोगों को। यस, चलो आ जाओ, आ जाओ, लेट्स कम। ये रहा हमारा अपाइकल मेरिस्टम, ये देखिए टिप्स पे। अब अपाइकल रूट की टिप हो सकती है या शूट की टिप हो सकती है। डन। टर्मिनल एंड एक्सिलरी बड्स ऑफ शूट्स एंड रूट टिप। टिप्स पे बनाता है ऑक्सिन। ऑक्सिन पे एक्सपेरिमेंट किया था FW वेंट ने। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? एविना सेटाइवा पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। राइट ये क्या बनाता है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये तीनों के फुल फॉर्म्स एग्जाम में आते हैं, पे अटेंशन कर लो जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू सुभद्रा, थैंक यू। आ जाओ। यस, indole acetic acid, indole butyric acid and naphthalene acetic acid produces tissues that lengthen the tips of the shoots and the roots. तो आपका यहां पे ऑक्सिन, अगर आपको प्लांट ऐसा बनाना है, बुशी, आपको टॉल नहीं बनाना, प्लांट ऐसा बनाना है, देखो ऐसा प्लांट टॉल, ये तो टॉल हो गया ना, आपको प्लांट ऐसा बनाना है तो आप टिप को कट करोगे। थैंक यू कमल। आप क्या करोगे? टिप को कट करोगे, टिप को कट करोगे। You will cut the tip. Is that clear? Come on guys, one like. Lateral. राइट साइड ग्रोथ के लिए। सो प्लांट, अभी इसको मैं एक और वर्ड यहां सबसे पहले वर्ड लिखती हूं, ये प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करता है, डायामीटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। राइट, थिकन्स, ये गर्थ, ये वर्ड एमसीक्यू में आया हुआ है कम से कम 20 टाइम्स। ये नेचुरल आया हुआ है एमसीक्यू में कम से कम 20 टाइम्स। ये आया हुआ है अपाइकल मेरिस्टम कट करके बुशी अपीयरेंस। एविना सेटाइवा आया हुआ है, FW वेंट आया हुआ है, शूट और रूट अपाइकल मेरिस्टम एमसीक्यू। एवरी लाइन इज फुल ऑफ एमसीक्यू। इज दैट क्लियर? थैंक यू अक्षय कुमार। इंटर कैलरी, ये यहां बिटवीन नोड्स ऑफ मेच्योर स्टेम्स इन ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट्स। राइट, नोड्स में होते हैं, नोड्स में। इज दैट क्लियर? रिमूव्ड ऑफ रीग्रोथ ऑफ टिश्यू इफ टिप ऑफ स्टेम इज रिमूव्ड।
राइट अगर आप स्टेम का टिप रिमूव करते हो, ये हाँ इसको रिमूव कर दिया आपने, तो एक छोटा सा नया निकल के आएगा। देखो आजकल अगर आप पौधे, ये पत्ता था, आपने इसको रिमूव कर दिया, तो ये जब ऐसा नया आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटर कैलोरी मेरिस्टम। एवरी लाइन इज एन एमसीक्यू। मैं सिर्फ ढूंढ ढूंढ के वही चीजें लाई हूं विच इज अ एमसीक्यू। रीग्रोथ ऑफ टिप इज अ एमसीक्यू। चलो 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 चलो, स्नैपशॉट्स लेते रहो, राइट। सो आपको पता है शूट अपाइकल मेरिस्टम, आपको पता चल गया रूट अपाइकल मेरिस्टम, आपको पता चल गया लैटरल मेरिस्टम, आपको पता चल गया इंटरकैलोरी मेरिस्टम। यस, अगर कभी भी डायग्राम में आया, ये डायग्राम तो 3-4 बार आ चुका है। दिस डायग्राम हैज कम 3 to 4 टाइम्स। सेम डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, सेम थिंग। डन। परफेक्टो जिलेटो विलेटो। यस चलिए, विच मेरिस्टम डज प्रोड्यूस ग्रोथ इन लेंथ? सारे बच्चे बता देंगे 2 सेकंड में। चलिए चलिए चलिए। यस विनोद, आप लेट हो चुके हो। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, सक्सेस विद अ हैंड। समर्निका, इसके बाद मॉर्फोलॉजी करूंगी, कल सुबह मॉर्फोलॉजी है, डोंट वरी। प्राइमरी मेरिस्टम। आ जाइए परमानेंट टिश्यूज पे। परमानेंट टिश्यूज में भी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि परमानेंट टिश्यू के आसपास डिपोजिशन है। परमानेंट टिश्यू के आसपास डिपोजिशन है। किसकी डिपोजिशन होती है? स्टार्टिंग फ्रॉम सेलुलोस टू सुबेरिन टू लिग्निन। तो जब इतनी ज्यादा डिपोजिशन हो जाती है आसपास, इट डज नॉट अलाउ फॉर एनीथिंग टू गो इनसाइड और गो आउटसाइड। इट डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू गो इनसाइड और गो आउटसाइड। डज इट अलाउ? सेलुलोज पेक्टिन। सो अंदर ऑक्सीजन नहीं आता, वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाता, तो दिस सेल बिकम्स डेड। दैट्स कॉल्ड अ डेड मैकेनिकल टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा, इट्स कॉल्ड अ डेड मैकेनिकल टिश्यू। दिस इज द रीजन। स्क्लेरेन्काइमा। राइट? इज दैट क्लियर? Is that clear everybody? Dead mechanical tissue. Any doubts? Clearly दिखाई दे रहा है बच्चों सब कुछ? समझ में आ रहा है बच्चों? सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन। लिग्निन एंड सुबेरिन इज इम्परवियस टू वाटर। लिग्निन और सुबेरिन पानी आने नहीं देते हैं, राइट? दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। अब यहां पे मुझे आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करवानी है। करवा दूं? पहले इरेज करके करवा दूं। लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करानी है। मुझे लगता है मैं प्रिडिक्ट कर रही हूं, कल की क्लास में भी मैंने एक चीज प्रिडिक्ट की थी, जो मैं अभी बोल रही हूं मुझे लग रहा है ये नीट 2020 का क्वेश्चन है या बन सकता है। बाय द वे आपका पेपर लगभग बन चुका होगा। ओके, आपका पेपर लगभग बन चुका होगा। सो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल था। मेरिस्टेमेटिक जो मैंने अभी पढ़ाया, इससे बन गया परमानेंट। इस प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया डिफरेंशिएशन। परमानेंट से बनेगा, अगर कभी बनना पड़ा तो दोबारा मेरिस्टेमेटिक बन सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। बनता नहीं है, बहुत रेयर है, वेरी रेयर, डी डिफरेंशिएशन। और मेरिस्टेमेटिक से कभी दोबारा परमानेंट बना, अगर दोबारा कोई और अदर टाइप ऑफ परमानेंट बना, उसको कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन से 100% एमसीक्यू आने का चांस है। 100%। 100%। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल है, वन टाइप ऑफ सेल। कॉलेनकाइमा आपका लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेन्काइमा आपका डेड मैकेनिकल टिश्यू है, बिकॉज इसके अंदर लिग्निन और सुबेरिन डिपॉजिटेड है। Is that clear everybody? Are you understanding? Parenchyma has chloroplasts. Can you see them? So many green cells which are going to do photosynthesis. Parenchyma के अंदर अगर एयर डिपॉजिट हो गई, एयर, लोटस देखा है आपने? I'm going to call it Aerenchyma. Aerenchyma.
अच्छा मुझे बताओ, हैव यू एवर हैड लोटस स्टेम? लोटस स्टेम का पिकल भी बनता है, लोटस स्टेम की सब्जी भी बनती है. इन नॉर्थ इंडिया वी कॉल इट कमल ककड़ी. हैव यू एवर हैड लोटस स्टेम? हैव योर पेरेंट्स कुक्ड लोटस स्टेम फॉर यू? Right? So if you ever cut a lotus stem, next time you see you will have like this, a lotus stem, the one which we make pickle, it looks like this. Have you had it? So these are the air spaces. It's a modification of parenchyma. Question can come. Parenchyma किसकी modification है? Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, complex tissue. This question can come in your MCQs. This question can come in your MCQs. Is it Rajendra? Same here. Right? Is that clear? Understood? Parenchyma. Understood? Air spaces are there. Okay? Right? अगर parenchyma green color का हो जाए, green color का like this, और photosynthesis करे, chlorenchyma, chlorenchyma. Is that clear? Fibers, sclerosis, we are going to be doing that in detail. Xylem is made up of xylem vessels, end to end, and phloem is made up of companion cells in phloem tubes. Is that clear? Perfect. I'm going to delete it. Can you click a snapshot? Can you click a snapshot? Please. Can you click a snapshot? Perfect. Giletto. चलिए राइट चलो 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 चलो. और वो बच्चे मेरे जो मेरे साथ अभी छोटे छोटे माइक्रो कोर्सेज ले रहे हो, कैसे हो आप लोग सब? यस, कल हमने बहुत अच्छे से पूरा रिप्रोडक्शन माइक्रो कोर्सेज में खत्म किया, बड़ा मजा आया. और क्रैश कोरियंस लिविंग वर्ल्ड पढ़ के आना है अगली क्लास के लिए. सो ये वाला बायोटेक खत्म कराऊंगी, क्रैश कोरियंस और लिविंग वर्ल्ड पढ़ के आना है. चलो आ जाओ. परमानेंट टिश्यूज कितने अच्छे से बनाया हुआ है मैंने सबको. चलो 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 चलो. यस, और रेगुलर स्टूडेंट्स यस आ जाओ. पैरेन्काइमा कितने अच्छे से बनाए. अबंडेंट एमसीक्यू, थिन वॉल्स एमसीक्यू, अनस्पेशलाइज्ड कैन डिवाइड एट मैच्योरिटी एमसीक्यू. राइट, अलाइव यस. नॉन वुडी ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, वुंड रिपेयर करते हैं, स्टोरेज करते हैं. एनी डाउट्स? बहुत ज्यादा सिंपल है. राजेश, पलक, चलो. स्वयं मालविया, गुड बेटा, गुड. यस, कॉलेनकाइमा. इलोंगेटेड सेल्स, अनइवनली थिकन. अनइवनली थिकन बताऊं? जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, तो बीच बीच में जो जगह होगी ना थोड़ी सी, उप्स 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 उप्स. यस, तो ये मान लो ये सेल है, ये सेल है और ये सेल, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है ना. ये देखो, ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह, इन जगहों पे, कॉर्नर्स पे, इसीलिए अनइवन थिकेंड इज अ एमसीक्यू. कॉर्नर्स पे. डन. माइक्रो कोर्स कैसे लेते हो बेटा? बीडी माइक्रो, बीडी एमआईसी कोड है ना. कुछ बच्चे इकोलॉजी का डिमांड कर रहे थे जैसे, तो बड़े बहुत अच्छा होता है माइक्रो कोर्स, क्योंकि हम सब बैठते हैं 1-1.5 घंटा बैठते हैं, एमसीक्यूज पूरे लाइन से सॉल्व करते हैं और बड़ा ही मजेदार होता है. कई बच्चों ने तो माइक्रो कोर्स 1 रुपी, 5 रुपी, 11 रुपीज में खरीदा हुआ है. बहुत बहुत अच्छा होता है माइक्रो कोर्स, रियली. राइट, इलास्टिक सपोर्ट, दे आर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. आपने देखा कई बार प्लांट झूलता है, हवा चल रही है, प्लांट ऐसे ऐसे कर रहा है. यस और नो? मेरी बातें मत मानो. कुछ बच्चों ने जिन्होंने खरीदा हुआ है ना, उनसे पूछ के देख लो माइक्रो कोर्स कैसा होता है. राइट, देखो कुछ कुछ ऐसा ऐसा करता है, झूलता है. दैट्स बिकॉज ऑफ ब्रेक नहीं होता, इलास्टिसिटी. डन. आ जाओ. स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्टोन सेल, लॉन्ग स्लेंडर सेल्स. सेकेंडरी सेल वॉल्स जो बाद में बनी है, लिग्निन, not elongated but lignin again. Dead, inelastic, understood? Woody, inelastic and woody. अनिकेत, ये एक बार खत्म कर ले, फिर मेंटी करते हैं. यस, चले. थैंक यू कृष्णा. हाँ, कृष्णा भी तो था. गुड, थैंक यू. चलो चलो चलो. सो ये रहे आपके ब्रैकीस्क्लेरिड्स. ब्रैकी देखो, कोई शेप नहीं है, कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप नहीं है. देखो, लगभग आइसोडायमेट्रिक है.
इज दैट क्लियर? मैक्रो बहुत बड़े बड़े सेल्स, बिग सेल्स. ट्राइको हेयर लाइक, सी हेयर लाइक, सी ट्राइको, ट्राइकोम इज हेयर, इसलिए ट्राइचिप करके एक तेल आता है फॉर हेयर. ऑस्टियो बोन शेप्ड स्क्लेरेड्स, एस्ट्रो स्टार शेप्ड sclerids, and tricho is hair shape, long elongated. Any doubts? These are the type of stone cells. A plant tissue when stained showed the presence of hemicellulose pectin in cell wall of its cells. Name the tissue. Lignin नहीं लिखा है. Yes, yes राजेश, lignin नहीं लिखा है. क्या आंसर है? All the best अंजलि बेटा, all the best. Collenchyma. स्पेशलाइज्ड काइंड्स ऑफ पैरेन्काइमा के नाम बताइए. एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा. इज दैट क्लियर? यस. और बच्चों एक लाइक कर जाओ यार, एक लाइक कर जाओ. यस. बाय बाय बाय.